भटक रहे हैं सभी लोग, सारी दुनिया में लोग भटकते हैं। कहते हैं शांति कहाँ है? घर में भी शांति नहीं मिलती, कार्य क्षेत्र में भी शांति नहीं मिलती। थक के घर आते हैं और लगता है कि घर में शायद शांति मिल जाए, पर जब घर पहुंचते हैं, घर का वातावरण कभी कभी ऐसा होता है कि सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं, या हम खुद ही अपने आप से इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि घर में किसी की कोई छोटी सी भी बात हो, उस पर हम इतनी ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं और अपना वो दिन तो बर्बाद करते हैं, वो रात्रि भी बर्बाद करते हैं, साथ ही साथ अगला दिन भी हमारा बर्बाद हो जाता है। लोग कहते हैं घर में भी शांति नहीं, बाहर ऑफिस पहुँचे वहाँ भी शांति नहीं, सब जगह ऐसा लगता है कि मनुष्य अशांत भटक रहा है, दुखी भटक रहा है। भटकन जैसे आती जा रही है कि कहीं भी हमें वो जगह नहीं मिलती कि जहाँ आकर हम चैन से बैठ जाएं, हमें आनंद मिले, हमें खुशी मिले। कुछ ऐसा मिलता नहीं, और ऐसा जब हाल होता है तो व्यक्ति फिर खुश रहना बंद कर देता है, निराश रहना शुरू हो जाता है। उसे कोई होप नहीं दिखाई देती, उसे कोई भी आगे रास्ता नहीं दिखाई देता कि कुछ मेरा भला हो भी सकता है। ऐसी जब सिचुएशन आती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, आपके अंदर इतना ज़्यादा रूखापन आ चुका है और इस समय आपको एक मदद की ज़रूरत है। आपको किसी के हाथ को थामने की ज़रूरत है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति की शरण में जाएं जो आपको शांति का मार्ग दिखा सके, जो आपको बता सके कि जो शांति और आनंद आप ढूंढ रहे हैं वो कहीं और नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें जानने की आवश्यकता है। और यहाँ पर एक गुरु का, एक सद्गुरु का रोल शुरू होता है, जहाँ पर वो अपने साधकों को, अपने भक्तों को पकड़ के उन्हें सही राह पर लेकर आता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, कहाँ तुम्हारी ज़िंदगी जा रही है। ये निराशा में जीना तुम्हारा धर्म नहीं, तुम्हारा धर्म है उल्लास का, तुम्हारा धर्म है खुश रहने का, आनंद में जीने का। तो आप जब इस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक व्यक्ति की शरण में लेकर आते हैं, गुरु की शरण में लेकर आते हैं, तब से शुरुआत होती है आपकी ज़िंदगी में आनंद की, आपकी ज़िंदगी में शांति की। ये जो मिशन स्थापित किया जाता है या फिर एक बड़ा संगठन बनाया जाता है, वो सभी संगठन और वो जो मिशन होते हैं जो एक गुरु के द्वारा स्थापित होते हैं, किसी ऋषि मुनि के द्वारा स्थापित होते हैं, वो इसीलिए किए जाते हैं कि मनुष्य जो भटक रहा है, जो भटकन है, जो नर्क है उसकी ज़िंदगी के अंदर, जो दुख है उसकी ज़िंदगी के अंदर, जो अतृप्ति है, जो परेशान भटक रहा है, उसके अंदर की वो परेशानी, उसके अंदर की वो जो गर्मी है, जो अंदर दुख है, घुटन है, वो घुटन उसकी कम हो जाए। विश्व जागृति मिशन जो बनाया गया है, सद्गुरु ने एक छोटा सा बीज डाला था और वो बीज एक इतना बड़ा वटवृक्ष जो बनता जा रहा है और बन गया है। उसका उद्देश्य यही था कि सभी मनुष्यों को स्वर्ग जैसा अनुभव हो, नर्क जैसा नहीं। जो नर्क में जी रहे हैं, जो दुख में जी रहे हैं, जो संताप में जी रहे हैं, वो वहाँ से ऊपर उभरें और अपने मन की स्थिति को और अपने जीवन को सुंदर बना सकें। साथ ही साथ हमारे परिवारों के अंदर एकता आए, हमारे अंदर एकता आए। हर व्यक्ति आज के समय में ऐसा लगता है जैसे अलग अलग जी रहा है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। बच्चों का इंटरेक्शन माता पिता से नहीं, माता पिता का इंटरेक्शन बच्चों से नहीं। देखकर लगता है जैसे अनजान लोग एक साथ बस मिलके जी रहे हैं। और बच्चों का तो हाल आजकल ये होता जा रहा है कि ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। बाहर के लोग भड़का देते हैं, बहका देते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में छोटे छोटे बच्चे आजकल देखा जाता है कि बहकावे में आकर ड्रग्स ले रहे हैं, गलत दिशा की तरफ चल रहे हैं या किसी व्यक्ति के चक्कर में आ जाते हैं। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता जा रहा है।
कल ही एक घटना आ रही थी, एक छोटे से बच्चे ने नाराज़ होकर अपनी ही बहन का, जो बहुत छोटी सी थी, उसका मर्डर प्लान किया सोशल मीडिया में वीडियोस देखकर, और फिर उसको जो है उसकी हत्या कर दी। अब टीनेजर्स जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको जो राह दिखा दी जाएगी वो उसी राह पर चलना शुरू हो जाएंगे। अगर उन्हें गलत चीज़ें वो देखेंगे, गलत कंटेंट देखेंगे, गलत जगह जाकर बैठेंगे, तो वो गलत तरफ ही जाएंगे। वो कभी भी संत नहीं बनेंगे। भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि वो संस्कारी बन जाएंगे या वो ऋषि मुनि बन जाएंगे या अच्छाई की राह पे बनेंगे। हम उन्हें क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या हमारा समाज उन्हें किस तरफ लेकर जा रहा है, हमारे घर का वातावरण कैसा है। अब अपना मी टाइम, अपना पर्सनल टाइम ये कहकर आप अपने आप को अलग कर लेते हैं और अपने माता पिता से आप जुड़ते नहीं। और वहाँ पर जो चल रहा है, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके टीचर्स जो आपको संस्कार दे रहे हैं, वो तो आप ले नहीं रहे। आप क्या कंटेंट जो सुनते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो आप ज्ञान लेते हैं। और वो ज्ञान जब हम लेने लग जाते हैं, जो बच्चे ज्ञान लेते हैं, फिर वो ज्ञान जो है उन्हें गलत तरफ लेकर जाता है, क्योंकि वो असली ज्ञान नहीं है, वो तो भटकाने वाला ज्ञान हो जाता है। तो इस समय बहुत आवश्यकता है आज के समाज के अंदर कि बच्चों को संस्कारित किया जाए, परिवारों को जोड़ा जाए, उन्हें सही दिशा की तरफ लेकर आया जाए, अपने गुरुओं के पास लेकर आया जाए। देखिए, सभी के लिए आवश्यकता है कि जब भी घर में कोई भी सेलिब्रेशन होता है, बच्चों का जन्मदिन होता है, तो उस समय गुरुजनों के पास आप बच्चों को लेकर आइए। अगर बच्चा बचपन से ही देखता है कि क्या संस्कार हैं, किस तरीके से मुझे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, मेरा उठना बैठना कैसा हो, मेरा खाना पीना कैसा हो, मेरा व्यवहार कैसा हो, तो वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने माता पिता जो हैं, जो वृद्ध हो रहे हैं, उनके लिए भी कुछ करता है। नहीं तो बच्चे बचपन से अगर अवहेलना करने लग जाते हैं, चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाएंगे, शुरू में बचपन में आपको उनकी बातों पे हंसी आएगी, लेकिन बाद में वही आदतें, वही चीज़ें जो हैं बहुत ही दुखदाई हो जाती हैं। आजकल ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो माता पिता वृद्ध हो गए हैं, उनकी घर में कोई वैल्यू ही नहीं रहती, कोई कदर नहीं रहती। बच्चे बात ही नहीं करना चाहते, वो इतना इन्वॉल्व हैं अपने वर्क के अंदर, अपने काम के अंदर, अपने घूमने फिरने के अंदर, कि माता पिता को दवाई की ज़रूरत है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो दवाई नहीं लेकर आ रहे। उन्हें अपने इस चीज़ की चिंता है कि मुझे अभी हॉलीडे कहाँ प्लान करनी है, मुझे कहाँ घूमने जाना है। अगर माँ परेशान हो रही है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, या वो कह रही है मेरा चेकअप करा दो, मेरे घुटनों में आजकल बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो बच्चा कहता है मेरे पास समय नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं, तुम किसी और के साथ चले जाओ। तो एक भावना ऐसा लगता है कि जिनके लिए सब कुछ किया, अब वो हमारी अवहेलना कर रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बाहर निकलें, और हमारी वो जो संस्कृति है भारत की, जिसके अंदर माता पिता के प्रति बहुत सेवा का भाव रखा गया, बच्चों के अंदर ये भाव जगाया गया कि हमें जो है अपने देश के प्रति जो है वफादार रहना है, ईमानदार रहना है, और हमें जो है अच्छाई की राह पे चलना है, बुरी चीज़ों को नहीं अपनी ज़िंदगी में अपनाना। अब बुरी आदतें इतनी ज़्यादा अपना ली जाती हैं, शराब पीना, पार्टीज़ में जाना, क्लब्स में जाना, देर रात तक डिस्को में घूम रहे हैं, गलत लोग मिलेंगे और वो गलत लोग आपको फिर गलत जगह ले जाते हैं और फिर धोखा होने लग जाता है। कई जगह इन्वेस्टमेंट ऐसी करा दी जाती है आपको बहका के, कई जगह आपका पैसा लगा दिया जाता है और फिर बाद में पछतावा होता है कि मैं किन लोगों के चक्कर में आ गया, इन लोगों ने मुझे जो है कहाँ से कहाँ मेरे को लेकर चले गए। तो आप ये बात समझ के रखिए कि एक अच्छी संस्था के साथ जुड़कर जब आप अपने बच्चों को भी जोड़ते हैं और अपने बच्चों के बच्चों को भी जब जोड़ने लग जाते हैं, समझ लीजिए कि आप किसी और का भला नहीं कर रहे, किसी और पे एहसान नहीं कर रहे, आप खुद के ऊपर ही एहसान कर रहे हैं कि आपकी वो जो पूरी पीढ़ी है वो आपकी आगे तक के लिए आप उसको ये कह रहे हैं कि सदा सुखी रहो, सौभाग्यशाली रहो, उनको एक आशीर्वाद आप देकर जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि हम जो है अपने परिवारों को गुरुओं से, संस्कृति से जोड़ें। आज के समय में
हम ये बात करते हैं कि सिर्फ जो है हमने एक मंदिर बनवाया, मंदिर ही नहीं बनाया, हमने एक तरीके से अपनी विचारधारा को रखा, हमने अपने संस्कारों को भी वहाँ पर स्थापित किया। हम कोई भी चीज़ करते हैं, आश्रम बनते हैं, मंदिर बनते हैं, या फिर जैसे अब बात चल रही है कि संस्कार शालाएँ बनाई जाएंगी। विश्व जागृति मिशन का ये संकल्प है कि संस्कार शालाएँ बनाई जाएं, जिसके अंदर बच्चे आएं और वो संस्कार लें। और ये आप ये बात समझ के चलिए कि सिर्फ यहीं ये बात नहीं चल रही, विदेशों में भी बहुत लोग इस तरह से कार्य करते हैं कि बच्चों को सिखाते हैं गीता के श्लोक। अब मैं इतनी हैरान होती हूँ, कई बार जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो बाहर विदेशों के अंदर जब कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, वो अपने बच्चों को गीता के श्लोक याद करवाते हैं, अपने ऋषि मुनियों की कथाएं याद कराते हैं। और फिर जब उनसे मुलाकात होती है, जब मैं बात करती हूँ, तो कॉन्वर्सेशन के टाइम पे बड़ी ही हैरानी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे गीता पाठ कर रहे हैं, गीता का 12वां जो है अध्याय चैप्टर उसको सुना रहे हैं मुझे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे भारत में लोग जो हैं इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे। कंप्यूटर हमने सीख लिया या फिर हमने कॉन्वेंट एजुकेशन ले ली, हम इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं हम उनको खुद ही हम भूलते जा रहे हैं। तो वापस अब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर भी ज़रूरी है कि हमारे बच्चे हमारे संस्कारों को जाने, हमारी गीता के अंदर क्या है, हमारे शास्त्रों के अंदर क्या है। बच्चों को तो रामायण और महाभारत में ही भेद नहीं पता, उसके पात्रों के बारे में ही नहीं पता। कोई बात की जाती है तो महाभारत के किरदार को रामायण में बता देते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। या फिर उनको सिखा ये दिया है कि दीज आर जस्ट नॉवेल्स, ये नॉवल है। या फिर वो राजा थे, उन्होंने अपनी महिमा लिखवा ली। तो ऐसे तो सब लोग करते हैं, जो जीत जाता है वो अपनी कथा लिखवा लेता है। तो मति भ्रष्ट की जा रही है, बुद्धि अलग तरफ ले जाई जा रही है। जो डिवोशन आना चाहिए बच्चों के अंदर वो लाने की ज़रूरत है। तो हमारे विश्व जागृति मिशन में जो संस्कार शालाओं की बात की जा रही है, वो अलग अलग संस्कार शालाएँ होंगी जिसके अंदर बच्चों को ये बताया जाएगा कि आपके ऋषि मुनि कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया। अपनी संस्कृति के ऊपर, अपनी सनातन संस्कृति के ऊपर हम लोग गर्व नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आप अपने ऊपर ही गर्व नहीं करते, अपने आप को जो है दृष्टि से देखेंगे तो दूसरा व्यक्ति कभी आपका उत्थान करने नहीं आएगा, कभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करेगा। तो बच्चों के अंदर वो संस्कार हो कि हम जो हैं क्या थे, हमारे ऋषि मुनि क्या थे, हमारे गीता में, हमारे रामायण में, हमारे महाभारत में क्या चीज़ें थी, हमारी क्या वैल्यू सिस्टम थी। जो आजकल जो है बाहर के लोग हमारी चीज़ों को ले रहे हैं। हम गौ माता के बारे में जो बात की जाती है कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए, आजकल यही चीज़ एक हगिंग थेरेपी के रूप में बाहर जो है वेस्ट के अंदर बहुत पॉपुलर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो करी गई वो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ के की थी। अब उन सब को दोबारा जगाने की ज़रूरत है कि वापस हम उन सब चीज़ों से जुड़ें और अपने परिवारों को और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा वैल्यू सिस्टम दे, एक अच्छा बिलीफ सिस्टम दे, एक ऐसी चीज़ हम देकर जाएं। देखिए, ज्ञान से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती, ज्ञान से बड़ा रत्न नहीं होता। अगर हम वो देकर जाएंगे तो हमारे बच्चों का आगे भला ज़रूर होगा। और ये बात समझ के चलिए, यदि हम ये करते हैं तो हम सिर्फ अपने घर को ही स्वर्ग नहीं बनाएंगे, हम इस भारत को और पूरे विश्व को स्वर्ग बना सकते हैं। ये पावर हमारे अंदर है। तो ये पावर आपने अपनी यूज़ करनी है और जितना हो सके, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ यही नहीं, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो और भी प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, वो लोग ये सब इस समय जागने की ज़रूरत है कि हम सब जागें। और आप सभी विश्व जागृति मिशन के हिस्से हैं, इससे अलग नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखने की है। तो सब के सब पावर बनिए और आगे बढ़िए पूरे जोश के साथ।